सियासी वाबस्तगी को बुनियाद बनाकर इस्लाम की इमारत को मुंदहिम करने का अमल जारी है। शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट की, सैयदा हिंद के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे और एक सहाबी को और एक सहाबिया को मरियम नवाज से मलाया और गलत अल्फाज कहे, और जो अल्फाज कहे हकीकत में कोई बंदा पीटीआई से ताल्लुक रखता है या नून लीग से, दोनों के लिए आज ये बात मैं कहना चाहता हूं, सियासी वाबस्तगियां क्या इस्लाम से फोक होती हैं? सियासतदान एक आम इंसान होते हैं, नॉर्मल, बल्कि शायद एक आम नमाजी मुसलमान से भी गए गुजरे होते हैं। आप उनकी खातिर इस्लाम के कवानीन बदलना चाहते हैं? मेरे से यूएसए में एक शख्स ने सवाल किया फोन के ऊपर कि सैयदा हिंद के बारे में ये ट्वीट किया। मैंने कहा गलत किया उन्होंने, और उनको अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और अहले सुन्नत के जज्बात के साथ, और सहाबियाँ हज़रत अमीर मुआविया की, वालिदा रसूलुल्लाह की रिश्ते में सांस लगती हैं। ये अमल और ये ट्वीट दुरुस्त नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे कि उसके नीचे अहले सुन्नत नौजवान, शिया तो हों या राफजी फिक्र के नौजवान तो हों, वो कहने लगे ठीक है सैयदा हिंद ने इस्लाम कबूल किया है लेकिन कलेजा भी तो चबाया था। ये बात याद रखिएगा, ये रवायत झूठी और ज़ईफ और मनगढ़ंत है कि सैयदा हिंद ने कलेजा चबाया था। बिलफर्ज मान भी लिया जाए चबाया था तो इन्नल इस्लामा यजुब्बु मा क़ब्लहु, इस्लाम लाने के बाद साहब का हर गुनाह मुआफ हो जाता है। और फिर चंद लोग कहने लगे मुआफ होता था तो इनको ये क्यों कहा था मेरे सामने मत आओ। देखें ये हमारा इल्म है और मुतालिया है। रसूलुल्लाह ने सैयदा हिंद को कहा था मेरे सामने मत आओ, हजरत वाशी को कहा था, हजरत वाशी की बात यहां फिट कर दी, कोई बात ना बनी तो उनके खिलाफ जी मादी में तो किया था। अरे भाई, पहली बात ये वाकया कलेजे वाला झूठ है, दूसरी बात सच भी मान लिया जाए। इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह के ये एजाज़ात और देने के बाद फिर कहने लगे कि डर के कबूल किया था, इनके पास कोई चारा नहीं था। एक सियासी वाबस्तगी यहां तक ले आई कि सहाबिया को और सहाबी रसूल के बारे में ये कहने पे मजबूर कर दिया इन्होंने डर के कबूल किया था, जो रवाफिज का अकीदा है। अहले सुन्नत नौजवानों का ये अकीदा होना चाहिए। आप किसी सहाबी के बारे में ये कह सकते हैं उसने डर के कबूल किया? आप कौन होते हैं कहने वाले? आपके पास क्या पैमाना है कि आप किसी के ईमान के बारे में फैसला करें उसने डर के कबूल किया था या नहीं था किया? आपके सामने वाकयात रखे कि किसी सहाबी ने भी डर के कबूल नहीं किया। जिनको अमान मिली उन्होंने भी इस्लाम का मुतालिया करके, रसूलुल्लाह की सीरत का मुतालिया करके इस्लाम को कबूल किया। और ये सिलसिला अमान का सिर्फ सुफवान बिन उमैया, सुहेल बिन अमर, इकरमा बिन अबी जहल या हारिस बिन हिशाम इनके लिए नहीं था जो जर्नैल थे, हर एक के लिए था, हर एक के लिए। कैसे? दलाइल से साबित है। उम्मे हानी के दो देवर, हजरत अली उम्मे हानी के घर चले गए, उम्मे हानी के दो देवर उनके घर में दाखिल हुए, हजरत अली ने तलवार निकाल दी। ये तो था ना, गुस्सा तो था फतेह मक्का में साहबा को, जैसे हजरत बिलाल का और आपके सामने वाकयात रखे। हजरत अली ने भी तलवार निकाली, इन दोनों को तो मैं कत्ल करूंगा। उम्मे हानी कहने लगी मैंने इनको पनाह दी है। हजरत अली ने कहा तू जो मर्जी कर ले, बहन भाई का जो रिश्ता होता है, मैं इनको कत्ल करूंगा। वो दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चली गई। हजरत फातिमा रसूलुल्लाह के लिए पर्दा लटकाए, रसूलुल्लाह गुस्ल फरमा रहे थे, बाहर आए। उम्मे हानी कहने लगी आपको पता है अली क्या कहता है? जी क्या कहता है? वो मेरे दो देवरों को कत्ल कर देगा। मैं उम्मे हानी ने उन्हें अमान दी तो रसूलुल्लाह खड़े हुए और कहने लगे जिन दो को उम्मे हानी ने अमान दी उन दो को मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी। अली को कह दिया जाए उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। अमान इस्लाम की शर्त पे नहीं मिली, ये नुक्ता समझ लीजिए। अमान इस्लाम की शर्त पे नहीं मिली, ये झूठ है, आपके जहनों में डाला जा रहा है कि इस्लाम कबूल करने के अलावा चारा ही नहीं था। अमान बगैर इस्लाम के मिली है, बगैर इस्लाम के मिली। हाँ, चंद अमान ऐसी भी थी जहां पे इस्लाम कबूल हो गया, ज़ाहिर ईमान मिल गई। मैंने आपके सामने ये नुक्ता पहले ही रखा कि ये एकदम जो 2 सालों के अंदर आपको 10,000 से 1,30,000 में कन्वर्जन नजर आती है, इतनी बड़ी तादाद में, उसकी 2 वजूहात थी आपके सामने रखी, आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि रवाफिज ये शिकाल डालते हैं कि 20 साल तक तो मुसलमान नहीं हुए, फतेह मक्का के बाद सारे हो गए। मैंने आपके सामने ये बात रखी थी, इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि अरब में ये बात मशहूर थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के साथ लड़ने दो, अगर रसूलुल्लाह गालिब आ जाएंगे कुरैशियों पे तो हम इनको मान लेंगे। एक दूसरी बात ये थी
कि अब्रहा ने भी अगर खाना काबा पे हमला किया था तो अल्लाह ने अबाबील भेज के उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा पे हमला कर रहे हैं और अगर इनको फतह मिल गई तो ये अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर है। ये वो बात है। और फतह मिलने के बाद इसलिए इस कन्वर्जन रेट था। इस घर की अजमत तो मुसलमा थी। इस घर के बारे में तो दादा अब्दुल मुतलिब कहते थे जिसका घर है वो इसको बचाएगा, जिस रब का घर है वो जाने। मैं तेरे साथ इब्राह से जब मुकालमा करने गए, शुरू सीरत में आपको बताया था, उनसे क्या बात करने गए, मेरे ऊँट कहाँ हैं। इब्राह कहने लगा, मैं समझा कि घर का मुतवल्ली आया है, कुरैश का सरदार आया, इस घर के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेगा। कहा नहीं नहीं, मुझे मेरे ऊँटों से गर्ज है, हिफाजत इस घर की कौन करेगा, जिस रब का घर है। तो ये अकीदा तो कुरैश में मौजूद था। तो जब रसूलुल्लाह ने फतह किया तो ये बात फैल गई। ये इस्लाम कबूल करने की बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन रवाफिद ने आपके जहन और दिमागों को इतना भर दिया कि आप सियासी वाबस्तगी की वजह से असहाबे रसूल के ऊपर जुबान दराजियां करें। ये दुख और अफसोस की बात है।